Good morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School, बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत और जो चैप्टर है वो फर्स्ट है, प्रथम पाठ है, जिसका नाम है सुभाषितानी। और सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है, यानी मधुर वचन या अच्छे वचन। ठीक है, तो इसमें हमने श्लोक पढ़ा था। जो फर्स्ट है श्लोक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ और सिक्स, जो कि आज है लास्ट है, श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है जो इस बुक्स में दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो श्लोक है वो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। और आपको भी होमवर्क में मैं एक तो यही दे रही हूँ कि आप इनका सस्वर वाचन करना, जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही आपको भी पढ़ना है। तो हम जो आज का है अपना जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो है ये श्लोक है वो 5th नंबर पर है जी। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसी तरह से हम सस्वर वाचन करेंगे। ठीक है, तो आप भी मेरी तरह ही करना और इसके अर्थ और भावार्थ को समझने की कोशिश करना। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अर्थ होता है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार या भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमें धन धान्य के प्रयोग में, यानी जो हम धन है उसके प्रयोग में जितना हम धन कमाते हैं उनको संग्रह ही नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसको प्रयोग में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या के संग्रह में। विद्या मीन्स होता है सीखना, ज्ञान। तो हम कहीं भी कुछ भी सीखते रहते हैं तो हमेशा जो में अच्छी बातें हैं वो संग्रह करनी चाहिए और हमेशा सीखती ग्रहण करते रहना चाहिए। जहाँ पर भी हम जाते कुछ न कुछ सीखने को हमें मिलता है तो हमें अच्छी बातें हैं वो ग्रहण करते रहना चाहिए। यही अर्थ होता है विद्या के संग्रह में। आहार या भोजन में, आहार जब आप भोजन लेते हो तो उसमें भी आपको लज्जा या संकोच नहीं करना चाहिए, भोजन है वो भी आराम से करना चाहिए। व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा संकोच नहीं करता, यानी व्यवहार करने में जितना हो सके हम अच्छा व्यवहार करें दूसरों के साथ, तो इसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, वह सुखी रहता है। तो जो है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार या भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता है वह हमेशा सुखी रहता है। तो इसके कठिन शब्दार्थ है धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या में, संग्रहेषु संग्रह करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहार करने में, तयक्त लज्जा संकोच छोड़ने वाला, भवेत यानी होना चाहिए या होता है। तो इसके ये कठिन शब्दार्थ है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके कठिन शब्दार्थ है वो आपकी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट श्लोक है अपना जो लास्ट है इस चैप्टर का, इसको भी हम सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसको भी अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमाया किमन साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस श्लोक का अर्थ और भावार्थ है कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी जब भी कोई आगे ऐसी गलती कर लेता है अनजाने में या तो फिर वो जब क्षमा मांगता है तो हमें उसे माफ़ करना चाहिए, जिससे कि वो उसको हम अच्छे से जीत भी सकते हैं। दिल जीतने के लिए हमें वो हमेशा क्षमाशील होना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। क्षमया किम न साधिते, यानी क्षमा के द्वारा हम क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। शांति खड्ग, शांति तो मीन्स होता है शांति अर्थ निकलता है, खड्ग मीन्स होता है तलवार, शांति रूपी तलवार है। करे मीन्स होता है हाथ, कर मीन्स होता है हाथ और करे यानी हाथ में शांति रूपी तलवार है। अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है उसका दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस श्लोक का अर्थ यह कि इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा
वशीकरण है। क्षमा के द्वारा हमारे जो सारे काम है वो साधे जा सकते हैं और क्षमा के द्वारा ही हम किसी भी अगले का दिल भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खड़ग करे यानी शांति रूपी जो तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब शांत रहेगा तो जब तक हम बोलेंगे तब तक वो हमें जवाब देता रहेगा, लेकिन जब हम चुप हो जाएंगे तो जो दुर्जन है वो जितना उससे होगा वो उतना बुरा कर लेगा, लेकिन वो और ज़्यादा नहीं कर पाएगा, वो खुद अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम विरोध करते रहेंगे तो दुर्जनों का तो यही होता है, मतलब विशेषताएं होती हैं, दुर्गुण होते हैं कि वो हमेशा बुरा ही करते रहते हैं। जब तक हम उसका विरोध करेंगे तब तक वो हमारा ही बुरा करते रहेंगे, लेकिन हमें उनको छोड़ देना चाहिए। तो जब हम शांत रहेंगे तो शांति रूपी जो हमारे हाथों में तलवार रहेगी तो तब वो दुर्जन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसका अर्थ यही है। तो इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसके अर्थ को समझना है। क्षमा वशीकृत लोके, क्षमा यानी क्षमा ही होता है वशीकृत, वशी मीन्स वशीकरण है, कृति लोके संसार में सबसे बड़ा है वो क्षमा ही वशीकरण है। क्षमा यानी क्षमा के द्वारा साध्यते यानी साधा जा सकता है शांति खड़ग यानी शांति रूपी तलवार, खड़ग मीन्स होता है तलवार, करे मीन्स हाथ में, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, करिष्यति यानी क्या करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं और इसके बाद हमारा जो ये श्लोक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जो आगे के आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी प्रश्न है उसको हल करेंगे। दंडान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन दान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। नेक्स्ट है समावशीकृतिर्लोके क्षमाया किमन साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के से या क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है, यथार्थ क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इसका आपके कठिन शब्दार्थी आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और जो जितने भी श्लोक हैं उसको आपको एक बार सस्वर वाचन करना है, अच्छे से राग से गाना है। तो यही आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय।